क्या यह सत्य नहीं है? 8 साल की उम्र में आप जेल गई थी। जी सर, पर सर मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हुई थी, क्योंकि कभी भी कोई भी क्राइम मेरे खिलाफ साबित ही नहीं हो पाया। सर अफसोस ना इस बात का है कि हम चित्ता अपनी पूरी जिंदगी बस खुद को निर्दोष साबित करने में ही बिताते थे। और क्यों? क्योंकि एक पावरफुल सिस्टम ने हमें अपराधी घोषित कर दिया है। सो ये कुप्रथा ना आज भी जारी है, और मैं इस कुप्रथा की शिकार रही हूं। सो जिन लोगों ने, जिस सिस्टम ने मेरा बैकग्राउंड चेक किया, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में जांच पड़ताल की, वो सिस्टम, वो लोग खुद ये मान चुके हैं कि हम एक क्रिमिनल है। मेरा परिवार एक क्रिमिनल है। सो मैं ना इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी में हर चित्ता बच्चा गर्व से कह सके कि मैं एक चित्ता हूँ, और चित्ता होने से मैं क्रिमिनल नहीं हो जाता। ठीक है, आपने अपनी बात हम सबके सामने रखी। हम सब सारे तत्वों की जांच पड़ताल करके, आपस में चर्चा करके आपके विषय में अंतिम निर्णय लेंगे। तब तक आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए। ओके सर, थैंक यू। हमारी बहन के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा सरकार। उसके बदले हमें जो सजा देनी दे दीजिए, सरकार छोड़ दीजिए उसे। लेकर जाओ ये लो चढ़वा कहूँगा। चल चल कहीं का अब काहे तो झटपटा रहा है? काहे लेकर गया था वो बच्चा को कलकत्ता? यहाँ लेकर आना चाहिए था ना हवेली में। हमसे पंगा लेगा इसका मतलब है कि यमराज को गले लगाना है। लो भैया, आ गए तुम लोगों के ही 3 त्रिदेव रक्षक। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान। आज हम साबित करेंगे कि चित्ता लोगों का असली भाग्य विधाता हम हैं। और हाँ, सुन लो सब, जैसे ही चित्ता बच्चा पैदा होता है उनका उंगलियों का निशान लिया जाएगा। काहे कि वो जन्मजात अपराधी हैं, और ये जो है प्रथा हम कानून वाला लोगों का सामने ही कर रहे हैं। जिसको रोकना है रोक कर बताओ रे। नहीं, हमारे बच्चे के भविष्य खराब मत करो। मेरे बच्चे का भविष्य खराब मत हो जाना। मेरे बच्चे का भविष्य। मोक्षगढ़ के भाग्य विधाता हम हैं। देख लो रे चित्ता लोग, ये दो जो है मसीहा थे ना तुम लोगों का। देखो कैसे कालीकांत ठाकुर के सामने अपना गिग्गी बंद करके खड़े हैं। याद रखना, चित्ता समाज कल भी अपराधी था, आज भी अपराधी है, और कल भी अपराधी ही रहेगा। नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। चुप, गोली मार दूंगा इसको।
कौन आ रहा है? किसको अपना जिंदगी से नफरत हो गया है, जो अपना मौत का कहानी कालीकांत ठाकुर से लिखवाने आया है? हिम्मत आई तो हेलमेट उतार के अपना शकल दिखा। जागृति, अभी इसी वक्त से चित्ता समुदाय को अपराधी घोषित करने की ये अवैध प्रथा बंद होती है। कानून के आधार पर मैं चित्ता जग्गू और अब आईपीएस जागृति इस प्रथा को बंद करवाती हूं। छोटे सरकार, ये जागृति मैडम है, मैंने जांच कर ली है। इस घर में हर जगह दिखाई देती है वो मुझे, यहाँ दीवारों में, आपके मंदिर में, हर जगह यादें उसकी। यहाँ कह रहे भूल जा।
थी ना, जिंदा कैसे? आय जग्गू चित्ता, तू तो मर गई थी ना? अरे का है, भाड़े का वर्दी पहन कर आई है का? अरे जा जा, उधार का वर्दी दे दे वापस। और ऐसा कहा है, तौबा मचा रही है, ढाए ढाए आए काहे कर रही है ये सब? ऐसा क्या किया है हमने नीमो या नीमो का बच्चा के साथ? हैं? भूल गई का? तेरा भी तो निशान लिया था ना हाथों का। रजाई हमारे पास। भाई जितना लोगों का किस्मत का फैसला ऐसा ही होता है, हो जाता ना है। चलो, खेला खत्म, पैसा हजम, सबके सब निकलो यहाँ से। और तू चित्ता जग्गू, भाड़े का पुलिस वाला वर्दी उतार और अपना वो चित्ता पोशाक पहन कर आ। वही औकात है तेरा। जय हिंद एसपी मैडम, आप यहाँ अकेले आ गई। हमारी एक्स्ट्रा फोर्स रेडी थी, आप कहती तो हम लेकर आते। अपनी ताकत के अंधेरे में घूमे एक इंसान को कानून की टॉर्च दिखाने आई थी, इसलिए अकेली आ गई। लेकिन अगली बार आऊंगी तो पूरी फोर्स लेकर आऊंगी। और हम आने देंगे का? आए चित्ता जग्गू, पुलिस वाला चाहे किसी भी पद का हो, ये ठाकुर भवन का हवेली को दहलीज पार करने से पहले 100 बार सोचता है। 100 बार। हमारे राज्य में पोस्टिंग के बाद ही तुम्हारा पहला गलती है, इसलिए हमारा बड़प्पन है कि हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। अगर अगली बार पुलिस का प्रति के आकर में कोनो बदतमीजी की ना, तो काली माँ की सौगंध काली कांत ठाकुर ऊपर से ऑर्डर लेके प्रति उतरवा के बहू वाला साड़ी पहना के तुम्हें हवेली में प्रवेश करवाएगा। मुझे क्या नहीं? ये आपकी गलतफहमी है कि आपकी इस हवेली पे भारत का संविधान और कानून लागू नहीं होता। पर ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर होगी और इसका एहसास आपको भी होगा। जागृति, ASP जागृति। मिस्टर कालीकांत ठाकुर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो भी है हमको पता है, ज्ञान मत दो हमको। तो ये ज्ञान भी ले लीजिए कालीकांत ठाकुर। चित्ता समुदाय पे आपके अन्याय का दौर अब खत्म। अब इंसाफ होगा। चित्ता लोगों पे जो जुल्म कर करके आपने अपना घमंड का घड़ा भर लिया ना, अब IPS जागृति अपनी पहली गोली से सबसे पहले आपके उस घड़े को फोड़ेगी। और रही बात आपकी इस हवेली में आने जाने की,
तो मेरा कानून मुझे हर उस जगह जाने की इजाजत देता है जहां अपराध हो रहा हो। और आपके अपराध से तो आपकी इस हवेली के दरवाजे, खिड़की, पर्दे सब वाकिफ है ना? अपराध? कौनो अपराध की बात कर रही हो? कौनो अपराध? अरे हम सबसे पूछते हैं का ये अपराध है? अरे नीमो जो है अपना बच्चा यहाँ लेकर आई थी, हमारा अरे नामकरण कराने के लिए लाई थी हमारे पास, आशीर्वाद लेने आई थी हमारा। ये नियम है ना चित्ता बस्ती का, है? पूछो, आओ, पूछो। निम्मो, मेरी तरफ देख। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू बता पुलिस को, गवाही दे के यहाँ क्या हो रहा था। मेरी तरफ देख। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है निम्मो। मैं हूं तेरे साथ, कानून तेरे साथ है। तू निडर होकर दिल खोलकर बोल, तुझे जो बोलना है वो। तुम निम्मो को क्यों भड़का रही हो जागृति? और निम्मो भला केके से क्यों डरने लगी? कल को तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम तो चली जाओगी और निम्मो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। केके का क्या है, वो तो कल भी मोक्षगढ़ में थे, आज भी मोक्षगढ़ में हैं और भविष्य में भी मोक्षगढ़ में ही रहेंगे। तुम चली जाओगी। निम्मो, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी धमकियां मत सुन तू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता मुझे, कालीकांत ठाकुर तेरे बेटे के साथ क्या करने वाले थे। कल को तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम तो चली जाओगी और निम्मो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। ठाकुर साहब की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई थी लल्ला को आशीर्वाद दिलाने के लिए। आशीर्वाद मिल गया है, अभी मैं जा रही हूँ। निम्मो रुक जा। अरे भागने से कुछ नहीं होगा। जग्गू को बता तेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे। निम्मो, चित्ता लौचान, तुमको अगर अपनी बहिना से कुछ भी बतियाना है तो बस्ती में जाके झोपड़िया में बतियाओ। यहाँ हवेली में हल्ला गुल्ला नहीं मचेगा। देखते नहीं हो यहाँ बढ़ की एसपी मैडम आई है। आओ जरा सलूट करो और फिर फूट जाओ। आज भले ही मैं आपके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई, लेकिन आप जो करने वाले थे वो भी नहीं होने दिया। आपको आपकी आधी हार नहीं लगती होगी, लेकिन मुझे मेरी ये आधी जीत लगती है। आपको याद है, यही जगह थी, यहीं पे आप राका काका के बच्चे के हाथों के निशान ले रहे थे और मैंने आपसे गुहार लगाई थी, आपको रोका था कि ये गलत है, मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी गुहार नहीं सुनी। छाप गवाह है कि तुम चित्ताओं की तकदीर में अपराधी बनना ही लिखा है। लेकिन तकदीर बदली भी तो जा सकती है ना सरकार। आपने सिर्फ अपनी मनमानी की,
लेकिन अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब सिर्फ कानून चलेगा। अपने हर गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए कालीकांत ठाकुर। ऐसा है मैडम, तुझसे पहले भी 1000 पुलिस अफसर आए हैं, तुम्हारे बाद भी 1000 पुलिस अफसर आएंगे, और ये जो तुम्हारे पीछे साथ में खड़े हैं ना, वो भी कालीकांत ठाकुर के आगे तो हिलाएंगे। अगर ऐसा है तो इसे अभी बदल देते हैं। अब से मुझसे रिटर्न परमिशन लिए बिना कोई भी हवेली के अंदर नहीं आएगा। बूझे के नहीं? यस मैम। बदल दिया।